नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। मेटा प्रमुख ज़करबर्ग की सुरक्षा में 221 करोड़ खर्च, मस्क के लिए 20 गार्ड तैनात। इजराइल हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा में फैल रही अकाल और भूखमरी। पाकिस्तान के पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, 19,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट सफल, अब ड्रोन हमलों से देगा सुरक्षा। भारत के बाद यूरोपीय देशों ने अमेरिका की डाक सेवा रोकी, ट्रंप का टैरिफ वजह बना। जर्मनी से 70,000 करोड़ में 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, जर्मन कंपनी से बातचीत को मंजूरी। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय स्पीकर सम्मेलन, अमित शाह, किरेन रिजिजू और सीएम रेखा समेत कई नेता रहे शामिल। दिल्ली में दूसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल, आज भी कामकाज रहे ठप। कटिहार पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा दलितों के लिए बंद है सरकारी क्षेत्र के दरवाजे। नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस बोली मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की। नेशनल इंटरस्टेट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के समरदीप ने शॉटपुट में जीता स्वर्ण। मध्य प्रदेश को गडकरी से 60,000 करोड़ की सौगात, जबलपुर फ्लाईओवर समेत कई प्रोजेक्ट मंजूर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कल जबलपुर दौरे पर, प्रदेश को देंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। सीहोर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बोलेरो से 2280 किलो खेर की लकड़ी जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे उज्जैन, महाकाल के दर्शन कर की पूजा अर्चना। इंदौर की जीडीपी 2030 तक होगी डबल, सांसद लालवानी की बैठक में फार्मा, ऑटो, आईटी पर दिया जोर। महिला मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर विश्वास सारंग का वार, बोले प्रियंका सोनिया की चुप्पी करती है हैरान। इंदौर पुलिस ने पुष्पा स्टाइल में शराब तस्करी पकड़ी, 811 पेटियां जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार, जांच जारी। इंदौर में नगर निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटियों को मारी टक्कर। इंदौर पाटनीपुरा में कचौरी समोसे की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर प्रबंधन ने पारंपरिक स्वागत किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। अपने उज्जैन प्रवास के दौरान उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने उप मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत और सत्कार किया। भगवान महाकालेश्वर जी का दर्शन लेने के बाद बहुत ही समाधान हुआ है और बहुत ही आनंद हुआ है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं, बहुत ही श्रद्धा भक्ति से, भक्ति भाव से दर्शन लेते हैं और जाते जाते सब खुशी खुशी हो जाते हैं, लौट जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और सेवा भाव यहाँ से हर कोई लेके जाता है। और इसलिए आज हमने भी, हमारे सभी लोगों ने आज भगवान महाकाल जी का दर्शन किया है, बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति भाव से, और खूब आनंद हुआ और समाधान हुआ, बहुत ही खुशी हुई। और मैं यही चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की धरती से हम आए हैं और महाराष्ट्र के किसान हों, बहू बेटियाँ हों, बहनें हों, सभी लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को भगवान महाकाल जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वो सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, आनंदी हो जाए और महाराष्ट्र में फले फूले और समृद्ध हो जाए और महाराष्ट्र का गौरव बढ़े, विकास बढ़े और सभी लोगों के जीवन में सुख, आनंद, खुशियाँ प्राप्त हो जाए। ऐसे भगवान महाकाल जी से प्रार्थना मैंने की है। इंदौर की जीडीपी 2030 तक दोगुनी करने का लक्ष्य तय, सांसद शंकर लालवानी की पहल पर बैठक में फार्मा, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की रूपरेखा बनी।
इंदौर अपनी आर्थिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। सांसद शंकर लालवानी की पहल पर 2030 तक शहर की जीडीपी को डबल करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी भी मौजूद रहे। लालवानी ने बताया कि फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स और ई व्हीकल सेक्टर को बढ़ावा देकर इंदौर को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। वहीं आईटी, स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग को भी नई दिशा दी जाएगी। बैठक में तय हुआ कि स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और मजबूत कनेक्टिविटी पर विशेष जोर रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सुनियोजित प्रयासों से इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बन सकता है जो 5 वर्षों में अपनी जीडीपी दोगुनी कर ले। महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर मंत्री विश्वास सारंग का हमला। कहा, प्रियंका और सोनिया गांधी की चुप्पी हैरान करने वाली। कांग्रेस अब हताशा में आरोप प्रत्यारोप कर रही है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर अब मंत्री विश्वास सारंग ने भी कड़ा हमला बोला है। सारंग ने कहा कि महिलाओं के साथ अनर्गल व्यवहार करना कांग्रेस की कार्यपद्धति का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी कहां है, जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाओं के प्रतिनिधित्व से कांग्रेस अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी अब क्यों चुप है। सारंग ने साफ कहा कि महिलाओं का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हताशा में आकर नौकरशाही पर निराधार आरोप लगाने और दबाव बनाने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उत्पीड़न करना, महिलाओं के साथ अनर्गल व्यवहार करना, ये कांग्रेस की कार्यपद्धति का हिस्सा है। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है और सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के ऑफिशियल कार्यक्रम में ये बयान दिया गया। अब कहाँ है प्रियंका जी जो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? कहाँ है सोनिया गांधी जी जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही कांग्रेस की सालों तक अध्यक्ष रही? ये महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, ये सहन नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से आपत्तिजनक। लगातार हताशा के माहौल से घिरती जा रही है। जनता ने तो उन्हें पूरी तरह नकार दिया। अब बेजुबानों पर अत्याचार कर रहे हैं, कुत्ते को लेकर प्रदर्शन करना, जानवरों पर अत्याचार करना, ये तो हर ही मानसिकता का ही परिचायक है। और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी पर, कार्यपालिका पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये दबाव की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका सबकी अपनी अपनी सीमाएं, अपने अपने दायित्व हैं और सभी उसका दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस ढंग से दबाव की राजनीति बनाना ये केवल और केवल हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। इंदौर पुलिस ने पुष्पा स्टाइल में शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। कंटेनर ट्रक से सीमेंट की बोरियों के बीच 811 पेटियां विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार और नेटवर्क की जांच जारी। इंदौर पुलिस ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक टैंकर ट्रक से सीमेंट की बोरियों के बीच छुपाई गई 811 पेटियां करीब 8000 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। यह छेब गुजरात ले जाई जा रही थी। छापे में ड्राइवर प्रेम को गिरफ्तार किया गया है, जो राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि शराब राजस्थान या हरियाणा से लाई गई होगी और संभव है कि यह नकली या मिलावटी भी हो। फिलहाल एक्साइज और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा जल्द करने की बात कर रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा अभी अपराध और अपराधियों की चेकिंग को लेकर के लगातार अभियान चलाया जाता है। बाईपास और उनके एबी रोड बाईपास, इन पर लगातार पुलिस की चेकिंग की जा रही है। कल देर रात थाना प्रभारी कनाड़िया को एक सूचना मिली थी कि कोई एक ट्रक है जो संदिग्ध अवस्था में गुजर रहा है और उसमें कुछ अवैध सामान हो सकता है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कनाड़िया और उनकी जो पूरी टीम थी थाने की, उसके द्वारा जो HR जो एक रिसोर्ट है थाना कनाड़िया, जो एक ब्रिज है उसके आगे की तरफ, उस ब्रिज के सामने जब वहाँ पर चेकिंग लगाई गई HR रिसोर्ट के सामने, तो उसको जो संदिग्ध नंबर था MP09 जो HH6381 का जो ट्रक है, उसको जब चेक किया गया तो जब उसको वहाँ रोक करके पूछा तो उसके द्वारा उसमें कुछ और जो सामान सीमेंट वगैरह है उस तरह की बात की, क्योंकि ये जो ट्रक था वो बल्क जिसमें सामान मूवमेंट होता है, बल्कि ट्रक था, बड़ा वाला जो ट्रक होता है जिसमें सीमेंट की बोरियाँ वगैरह उसमें जाती हैं। जब उस पर संदेह हुआ और जब उसको फिजिकली चेक किया गया तो उसमें जो शराब की पेटियां पाई गई। प्रारंभिक रूप से जब उसकी मतलब जानकारी ली गई तो जो ड्राइवर था उस समय केवल एक चालक था, वो कुछ हड़बड़ाहट में उसके पास से कोई कागज़ भी नहीं मिले। जब उनको चेक किया गया तो वो कोई संतुष्टकारक जवाब नहीं दे पाया।
इस पूरे मामले में प्रारंभिक रूप से ये जब उसको चेक किया गया तो जो ड्राइवर, ट्रक और उसकी में जो अवैध शराब की पेटियां थी उनको थाने पर लाया गया है और इस पूरे मामले में 34(2) जो एक्साइज एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की है। जब इनकी शराब की जो काउंटिंग की गई उसमें लगभग 811 जो पेटियां हैं, अगर हम बल्क काउंट में बात करें तो लगभग 8000 लीटर जो बल्क जो लीकर है वो इसमें सीज हुई है। 7,999 लीटर एक्चुअल है और जिसकी जो मार्केट कीमत है वो लगभग 80 लाख से ऊपर 83 समथिंग इसकी कीमत है। और एक बड़ा जो ट्रक है जिसका नंबर MP 09HH6381 है उसको जब्त किया गया है। जो तत्समय जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, ये प्रेम राम नाम का एक ड्राइवर है, प्रेमा राम, और ये बेसिकली इसका जो एड्रेस है वो सीकर मतलब इसका जो बाड़मेर है, बाड़मेर राजस्थान का ये रहने वाला है। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर था, अवैध शराब का जो ट्रक है वो तस्करी के द्वारा, जो अभी तस्करी कई बार इस प्रकार की गाड़ियों में होती है, तस्करी के माध्यम से इसको मतलब यहाँ से ले जा कर के इस रूट का उपयोग करते हुए गुजरात होने की संभावना है कि वहाँ गुजरात जा रहा था। ये कहाँ से लाया था और किसके ये थी और किसके लिए काम कर रहा था, इस संबंध में भी इस केस में विशेष रूप से काम करके पहचान की जाएगी। इंदौर के पाटनीपुरा इलाके में कचौरी समोसों की दुकान में लगी अचानक आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर लपटों पर काबू पाया। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र के पाटनीपुरा इलाके में कचौरी और समोसे की दुकान में आग लग गई। अचानक उठी लपटों से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, वहीं आग लगने की कारणों की जांच की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।